अजबी आज पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। मुस्लिम नून ने मलक अहमद खान को स्पीकर और ज़हीर इकबाल चन्नड़ को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है इस मनसब के लिए जो है वो मलक अहमद खान बच्चर और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी को उम्मीदवार नामजद किया है। लेकिन एक अहम सवाल है, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने कल एहतजाज किया था कि उनकी मखसूस नशिस्तों का जब तक ऐलान नहीं होता हल्फ ना लिया जाए, तो क्या मखसूस नशिस्तों के ऐलान तक क्या वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे या बाइकआउट करेंगे? इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए मलक अहमद खान बच्चर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बच्चर साहब, कल तो आपने बड़ा एहतजाज किया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो हलफ ही ना हो, तो आज क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह मामला पीर तक मुअख्खर कर दिया आपकी मखसूस नशिस्तों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि एहतजाज तो हमारा जारी रहेगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अब आप खुद देखें कि ये जो इलेक्शन है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये इलेक्शन में दो हिस्सों में तकसीम करूंगा कि एक 45 फॉर्म का और एक 47 फॉर्म का। तो मैं तो इसको 47 फॉर्म का इलेक्शन ही करार दूंगा, क्योंकि हमारे पास अगर 45 फॉर्म पे जेन्युइनली हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अक्सरियत है। अब हम आ जाते हैं हाउस के अंदर। देखिए, हमारा मौक़िफ़ वही है। हमारी पार्टी की ये पॉलिसी थी कि हमने इनको खाली फील्ड नहीं देनी, और इतनी रिगिंग, इतनी ज़्यादतियों के बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा। हम यहाँ तक पहुँचे और हम एहतजाज के साथ साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्योंकि हमने इनको खाली मैदान नहीं देना। और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, लड़ेंगे इलेक्शन। हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि जमहूरियत का यही हुस्न है और हमारी पार्टी की पहले दिन से यही पॉलिसी रही है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के हम साथ साथ एहतजाज करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी ज़्यादती है कि आप सबसे बड़ी जमात। लेकिन बच्चर साहब ये बताएं, हाउस नामुकम्मल है, 24 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। 371 का ये हाउस है और उसमें से 27 नशिस्तें गायब हैं। तो फिर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो मुंतखब होगा वो आप हों या वो हों, तो क्या उसे पूरे ईमान का एतमाद हासिल होगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो कल हलफ हुआ है उसमें भी पूरा ऐवान नहीं था, और हम तो इसी बात पे कायम हैं कि बिल्कुल उसको पूरे ऐवान का एतमाद हासिल नहीं होगा। लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हमने इनको कोई भागने का हमने मौका नहीं देना कि ये भाग गए हैं। और इतने मुश्किल हालात में जिस तरह हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपके भी सामने है, आप मीडिया के सब कुछ सामने है कि क्या हो रहा है। और पिछले 4-6 महीनों से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह ये इलेक्शन रिग हुए हैं, डे 1 से ये इलेक्शन रिग हुए और पाकिस्तान की तारीख में इतने रिग इलेक्शन। कई लोगों को खतरा है गिरफ्तारी का, जिनमें मियां असलम इकबाल है, हाफिज फरत अब्बास हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जमानतें करवा ली हैं, लेकिन फिर भी जो है कहा जा रहा है कि वो मुश्किल में है। जी बिल्कुल, वो मुश्किल में है और हमारा जो कायदे ऐवान है उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अब आप खुद देख लें कि ये स्पीकर्स की ज़िम्मेदारी है या आज जाने वाले स्पीकर हैं उनकी ज़िम्मेदारी, या आने वाले स्पीकर जो भी आएंगे उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर ये ऐवान में यही माहौल रहा तो फिर दमादम मस्त कलंदर ही हर सेशन में हुआ करेगा। डेफिनेटली हुआ करेगा जी, डेफिनेटली। जब डिक्टेटरशिप के ज़रिए अपनी असम्बली को चलाएंगे। देखें, इस असम्बली के साथ क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में। पुलिस इस असम्बली के अंदर दाखिल हुई, पुलिस ने मेंबर्स को पकड़ा, मारा, पीटा, और अब आप खुद देख लें कि मेंबर्स को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ये थे मलक अहमद खान बच्चर जो बता रहे थे कि कतई तौर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट नहीं करेंगे, बल्कि हिस्सा लेंगे, लेकिन अपना जो असूली मौक़िफ़ है उस पर एहतजाज ज़रूर करेंगे कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने IMF को जो खत लिखा है, आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है? ये देखिए, अभी इरादा है लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, अभी कोई खत जारी नहीं हुआ है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने तो कहा है कि जारी आज कर दिया जाएगा कल। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस किस्म की इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, हाथ लिखना चाहिए IMF? देखिए, मेरे ख्याल में मुनासिब हो कि इस मामले को फिर से इसके ऊपर नजरसानी की जाए। सर, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, तो कौन आ रहा है कैंडिडेट? आप आ रहे हैं? देखिए, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन ये असल तो बात ये है कि खामखा हमें इस झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने डाला और इलेक्शन कमीशन ने डाला, क्योंकि पिछले भी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए थे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, वो उन पार्टियों को जिन पार्टियों ने इलेक्शन कराया ही नहीं सिरे से
لائک ANP, उनको तो सिंबल दे दिया, लेकिन हम जिन्होंने इलेक्शन कराए हमें सिंबल से महरूम किया, और यही सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो बहुत ही अफसोसनाक अमल है और इस कौम के साथ बड़ी जाती है। सर, जो फेडरल में हुकूमत बन रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की, कितना अरसा इसको चलते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, और बगैर मैंडेट के हुकूमत बनाना जो है ये जमहूरियत का कत्ल है। सही है, तो क्या लगता है कितना अरसा चल सकती है? नजर आ रहा है। मैं नहीं समझता ज्यादा अरसा, क्योंकि इनको लोगों का पीछे कॉन्फिडेंस और मैंडेट नहीं आ सकता। सही है, तो इस वक्त सर जो मुल्की सूरत हाल है महंगाई की और सारी चीजों की, तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस क्या रोल प्ले करेगी? जी, तहरीक इंसाफ तो जमहूरी रोल ही प्ले करेगी, जो भी जहां भी जरूरत होगा। धरने वगैरह देंगे? धरने देंगे सर? देखो, धरना देना हो या एहतजाज करना हो, ये जमहूरी और आईनी हक है। सही है, तो सर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब की कारकर्दगी अच्छी नहीं। छोड़, नहीं कोई और कुछ। अच्छा सर, और मेरा सर एक और क्वेश्चन ये है कि अब आने वाले दिनों में चेयरमैन PTI के जो केसेस हैं कब तक खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, केसेस में कोई जान नहीं है, और मैं समझता हूं अपीलों में ये सारे क्वैश हो जाएंगे, सिर्फ टाइम का। वो मकसद उनका ये था कि इलेक्शन से पहले ज्यादा केसेस में इमरान खान साहब को सजा दी जाए। ये एक सियासी जो थी मूव थी, वो फेल हो गई है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसका, बल्कि PTI को फायदा हुआ। लोगों ने उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल शो किया, उन्होंने कहा ये झूठे केस बनाते हो और खाम एक आदमी को आप विक्टिमाइज कर रहे हो। तो लोगों ने जो वोट दिया है उससे ये सारे जितने भी मुकदमात हैं सारे रद्द हो गए। सर, पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनने जा रही है मरियम नवाज, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, वजीर आला खातून बने अच्छी बात है, मैं खुद भी इस चीज के हक में हूँ, लेकिन उसके पास मैंडेट होना चाहिए। मेरे नजदीक उसके पास कोई मैंडेट नहीं है। सर, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये मुहिम तो अच्छी बात नहीं है, उससे अदलिया कमजोर होती है, लेकिन उनको भी ख्याल करना चाहिए, इंसाफ से काम लें, क्योंकि कुछ फैसले उनके इंसाफ में मबनी नहीं है। नाज़रीन, सिंध की अपोजिशन जमातों का इलेक्शन में मुअय्यना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुन गिरफ्तार। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम होने से शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। GDA और JUI के कारकुनों ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दे दिया। कराची से एहसन चांदी इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं शाहराह फैसल के मकाम पे मौजूद हूँ। कासास के मकाम से आते हुए जैसे ही शाहराह फैसल पे आते हैं तो उसी मकाम पे ठीक JUI की जानिब से धरना देकर यहाँ पे दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये देखने में आ रहा है कि जो एम्बुलेंस और जो बुजुर्ग अफराद आ रहे हैं उनको जाने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। हमें सुबह में देखने में आया कि यहाँ पे शाहराह फैसल पे जो छोटी छोटी रैलियाँ शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही थी, वो शाहराह फैसल अवामी मरकज़ के मकाम पर जमा हो रही थी और उन्होंने वहाँ से आगे जाना था, लेकिन देखने में आया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया था आगे बढ़ने से, तो वो यहीं पे शाहराह फैसल पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो अंदरूनी सिंध से जो वफ्द आने थे, जो रैलियाँ आ रही थी, उनको टोल प्लाजा के मकाम पे रोक दिया गया और इनके जो रहनुमा हैं JUI के राशिद सुमरो साहब, उनको भी वहाँ पे रोक दिया गया है। जो शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो JUI के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में उन्होंने धरना देकर यहाँ पे बैठ गए हैं। उन्होंने यही डिमांड रखी है कि जब तक उनको वहाँ से टोल प्लाजा से शहर के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। ये शाहराह फैसल अहम तरीन कराची की शाहराह समझी जाती है, उसको दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।